bring greetings in the matchless name of our Lord and Savior Jesus Christ. मसीह यीशु के अतुल्य नाम में मैं आप सभी का अभिवादन करता हूं। We have been meditating on one topic since last 2 weeks. हम बीते 2 हफ्तों से लगातार एक विषय के ऊपर मनन करते आ रहे हैं। A feast of faith. विश्वास की दावत। A feast of faith. विश्वास की दावत। From John chapter 2 verse 1 to 11. यूहन्ना रचित सुसमाचार 2 अध्याय 1 आयत से लेकर 11वें पद तक। 4th August I shared about from scarcity to abundance, how God blessed from scarcity to abundance. 4 अगस्त को मैंने किस प्रकार से परमेश्वर हमको एक कमी घटी की ओर से भरपूरी की ओर ले जाता है उसके बारे में आपको बताया था। John chapter 2 verse 1 and 2, 3. यूहन्ना 2 अध्याय 2 और 3 पद में से I highlighted the fact that God is in need of a mediator who will bring the problems of others to God. और परमेश्वर ऐसे लोगों की तलाश में रहता है कि दूसरों की समस्याओं को परमेश्वर तक पहुंचाए। You don't wait and watch people put to shame, rather you jump in to pray and bring their needs and their issues to the Lord to intercede. और आपको इस प्रकार के लोगों की राह नहीं देखना जरूरत है कि लोग आपके सन्मुख में आ करके आपको उनकी समस्या बताए और आप उनके लिए प्रार्थना करें उनकी जरूरतों के लिए। Secondly, we meditated on a thought that God is all able, God is all powerful, God has his perfect timing in dealing with our problems. और हमने दूसरा देखा था कि परमेश्वर वो सामर्थ्य रखता है हमारी समस्याओं का हल निकालने के लिए, हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी समय के अनुसार अपने समय के ऊपर। That was the first point we meditated on. और वो पहला जो विषय था जिसके ऊपर हमने मनन किया था। Second point that we meditated on 11th August was from ordinary vessels and extraordinary wine. और उसके बाद हमने उस विषय के ऊपर मनन किया था, एक साधारण बर्तन से लेकर के एक असाधारण दाखरस तक। John chapter 2 verse 4 through 8. यूहन्ना 2 अध्याय 4 से 8 पद। We spoke about setting the pillars of faith in right orientation so that we may see miracle of God, wonder of God happening in our lives. और हमने ऐसा देखा था कि हमको इस प्रकार से जो कुछ स्तंभों को हमें ठहराना है ताकि हम परमेश्वर के अनुग्रह को हमारे जीवन में देख पाएं। We meditated upon faith will not seek greatness. और हमने उसके बाद उस बात पर भी मनन किया कि जो विश्वास है वो बड़ाई को या तो महानता को नहीं ढूंढता है। Right word, बड़ाई को नहीं ढूंढता है। We also meditated on faith will not doubt. और उसके बाद हमने मनन किया था कि विश्वास संदेह नहीं करता। Faith will not doubt. विश्वास संदेह नहीं करेगा। Then we meditated on faith will not seek blueprint. और उसके बाद हमने उस विषय पर मनन किया कि विश्वास ब्लूप्रिंट को नहीं खोजता। We are not seeking the whole plan of God for us. We just walk step by step. हमको परमेश्वर की योजना क्या है उस बारे में छानबीन नहीं करना है, लेकिन हमें विश्वास के साथ कदम कदम आगे बढ़ना है। Fourthly, we meditated on faith will not hold on to traditions and past experiences. और चौथा जो है हमने उस बात पर मनन किया था कि विश्वास परंपराओं के ऊपर आधारित नहीं रहता है और हमारे तजुर्बे के ऊपर या तो हमारे अनुभव के ऊपर भी निर्भर नहीं करता। Many times we fail to see the wonder happening in our life, miracle of God happening in our life, power being demonstrated in our life because we are sticking to our past experience. So we are holding on to the pattern that God worked in our past. और हम लोग इसलिए परमेश्वर के अद्भुत काम को नहीं देख पाते हैं क्योंकि हम हमारे पुराने जो बीते समय के जो हमारे तजुर्बे हैं, हमारा अनुभव है, उसको लिपटे रहते हैं। Amen. Third and finally. तीसरा और अंतिम। Thirdly and finally, we will be meditating on a topic from glory revealed to grace received. और अंत में और आखिरी में हम उस बात के ऊपर मनन करने जा रहे हैं प्रगट महिमा या और प्राप्त अनुग्रह से।
from glory revealed and grace received. प्रकट महिमा और प्राप्त अनुग्रह से। Glory and grace. महिमा और अनुग्रह, I will divide it into two parts. मैंने उसको दो हिस्सों में बांटा है। Verse 9 through verse 11. 9वें पद से लेकर के 11वें पद तक। Central idea of John's gospel is to present Jesus as divine. और यूहन्ना की सुसमाचार का जो मुख्य विचार है, यीशु मसीह को एक अलौकिक रूप में प्रकट करना। Jesus as the Son of God. और मसीह यीशु जो है परमेश्वर का पुत्र है। Shall we read? Turn to John's gospel chapter 2 verse 9 through 11. आइए हम दूसरा यूहन्ना का दूसरा अध्याय उसका 9 पद से लेकर 11 पद तक हम पढ़ेंगे। वे ले गए और भोज के प्रधान ने वह पानी चखा जो दाखरस बन गया था और नहीं जानता था कि कहां से आया है, परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे। तो भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर उससे कहा, हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है और जब लोग पीकर छक जाते हैं तब साधारण सा मध्यम से देता है, परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। यीशु ने गलील के काना में अपना यह पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। I have two observations. मेरे पास दो अवलोकन हैं। Firstly, पहला, the Epiphany revealed Jesus' glory. परमेश्वर की जो महिमा है यीशु में प्रकट होना। The Epiphany revealed Jesus' glory. परमेश्वर के महिमा जो है मसीह यीशु में प्रकट होना। This event is a very important event in Jesus' life. और ये जो घटना है यीशु मसीह के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। It is a foundational movement when Jesus for the first time reveals his divinity. ये तो एक बुनियादी एक बात हो जाती है उस समय जब परमेश्वर अपनी अलौकिकता को वहां पर प्रकट करता है। The glory of Jesus is revealed to the world. और परमेश्वर की महिमा संसार के सन्मुख में प्रकट हुई। Where he is revealing his glory, कहां पर उसने अपनी महिमा प्रकट he किया? is revealing his glory in a marriage. उसने अपनी महिमा उस शादी के समारोह में प्रकट की। For anyone, marriage is a very important event of life. और किसी भी के लिए एक शादी का जो समारोह होता, शादी की बात होती है, बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। Nothing can go wrong in the event of marriage. शादी में कुछ भी गलत नहीं होना है। Lot of people will be praying for the marriage. बहुत से लोग शादी के लिए प्रार्थना करते हैं। Family will be praying from bride side, bridegroom side family will be praying. वर्ग के परिवार की ओर से, वधू की परिवार की ओर से भी लोग प्रार्थना करते Both हैं। the churches will be praying and the believers will be praying. दोनों की कलीसियाएं और विश्वासीगण जो है प्रार्थना करते हैं। Friends and family will be praying. Friends and family will be उसके praying. मित्रगण और उनके परिवारजन जो है प्रार्थना करते हैं। One thing that is important in all these prayers is God, let nothing go wrong in this event. और ये प्रार्थनाओं का अंतिम उद्देश्य उनका यही होता है कि इस शादी के अवसर में किसी भी प्रकार की कमी घटी या कोई गलत बात नहीं होना है। Anything goes wrong throughout the life, they have to carry the shame of the wrong that happened in the marriage. इसलिए कि यदि शादी में उस प्रकार से कोई घटना या फिर कमी घटी हो जाती है तो वो उनके पूरे जीवन पर्यंत उनके लिए एक लज्जा की बात हो जाती है। Always they have to live with that shame. और पूरे जीवन उन लोग को उस शर्म के मारे बिताना पड़ता है। They have to live with this shame, and whenever people meet at the marriage or anywhere, they will be talking again and again of the failure in conducting a successful marriage. और वो परिवार जहां कहीं भी दूसरी शादी में वो जाता है तब लोग बातें इस प्रकार से करते कि इनकी शादी में जो है लगातार वो लोग ऐसी बातें करते जाते हैं कि इनकी शादी के दौरान में इस प्रकार की घटना हुई थी या इस प्रकार की कमी घटी हो गई थी। May I stop here and ask you, have you been through any moment in your life where God protected you from being put to shame? और मैं यहाँ पर रुक करके आप सबसे एक सवाल करना चाहता हूं, क्या आप ऐसे घटना से गुजरे हैं जहां
पर परमेश्वर ने आपको शर्मिंदगी में जाने से या लज्जा में पड़ने से बचाया है। God protected you from going through shame. परमेश्वर ने आपको शर्मिंदगी में जाने से बचाया है। Can I see your hands? क्या मैं आपके हाथ देख पाता हूं? Listen to me carefully. Don't put your hands down. मुझे God- ध्यान से सुने, अपने हाथ नीचे मत करें। You are boldly testifying that you might have gone through shame, but God, in His sovereign will, with His power demonstrating in our lives, protected us from going and facing the shame. और आप इस प्रकार से गवाही दे सकते हैं कि परमेश्वर ने जो है हमें उस लज्जा में नहीं जाने दिया, हमको उस समय हमको संभाल के रखा। Shall we shout hallelujah to the Lord? क्या हम हालेलुया बोल सकते हैं? नहीं आया, आवाज मेरे तक पहुंचा नहीं। हालेलुया। शेम उतना ज्यादा नहीं था। Are you waiting for a better opportunity to say God hallelujah? और एक बार ट्राई अच्छी तरह करेंगे। से बोल सकते, जोर से हालेलुया। और एक बार ट्राई करेंगे। Can I hear a hallelujah? हाँ, अभी लग रहा है आप Very लोग good. सचमुच में बचे हैं। Praise God. God at various intervals promises that I will not put you into shame. और परमेश्वर ने बहुत बार समय समय पर इस बात को कहा था कि मैं तुम्हें शर्मिंदा नहीं होने दूंगा। May it be your professional life. May it be your professional life. हो सकता है ये आपका व्यावसायिक जीवन हो, May it be your family life. हो सकता है आपके पारिवारिक जीवन में, May it be your social life. हो सकता है आपके सामाजिक जीवन में। Whatever it is, कुछ भी क्यों ना हो, whatever it is, कोई भी बात क्यों ना हो, God is standing right in the front of you as a banner to protect you from every shame. परमेश्वर आपके सन्मुख में एक झंडे के समान खड़ा रहता है, आपको प्रत्येक लज्जा की बातों से बचाने के लिए। The only good thing that at this marriage happened was और एक बात जो सही अच्छी है वो इस शादी में हुई ये, they invited Jesus and his disciples. उन्होंने यीशु मसीह और उनके चेलों को आमंत्रित किया था। How many of you invite Jesus into your day-to-day life? आप में से कितने लोग अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में यीशु मसीह को आमंत्रित करते हैं? Jesus was called when Lazarus was dead for 3 days. और यीशु मसीह को लाजरस मरा तब 3 दिन तक उसको बुलावा भेजा गया। Jesus revealed who he is at that time. और यीशु मसीह ने वो स्वयं कौन है उस समय पर प्रकट किया। Jesus was in the boat when the boat was caught in a storm. और यीशु मसीह उस नाव में थे जब वो नाव जो है आंधी और तूफान में फंसी थी। They sailed safely to the other shore. और वो लोग उसमें से दूसरे किनारे अच्छी तरह से वो लोग पहुंच पाए। Now, hear अब- me carefully. मुझे ध्यान से सुने, Whatever may be the situation in your life, आपके जीवन में कोई भी परिस्थिति क्यों न हो, do you have a habit of inviting Jesus every day in your life? क्या आपके जीवन में ऐसी आदत है कि आप प्रतिदिन परमेश्वर को मसीह यीशु को आमंत्रित करते हैं? Do you have a habit of inviting Jesus into your life every day? क्या आपके प्रतिदिन के जीवन में यीशु मसीह को आमंत्रित करने के लिए आपके जीवन में वो आदत सी In है? a mundane, routine crisis of every day, are you inviting Jesus to walk ahead of you? क्या आपके रोजमर्रा के जीवन में यीशु मसीह आपके आगे चलने के लिए आप आमंत्रित करते हैं? The depletion of wine और जो ये दाखरस का कम हो जाना, was an और invitation वो एक आमंत्रण है for Jesus to demonstrate his divinity. यीशु मसीह के लिए कि वो अपनी जो अलौकिकता है उसको दर्शा सके। Let me put it in this way. मैं उसको एक और तरीके से बताऊं, Every time human being is going through crisis, it is an opportunity for God to demonstrate his power and glory in your life. प्रत्येक समय जब इंसान किसी प्रकार की कमी घटी में से या समस्या में से होकर के जाता है, वो समय परमेश्वर के लिए एक अवसर होता है कि वो अपनी जो अलौकिकता को उसके जीवन में वो प्रकट करें। Times of crisis are the perfect time for God to demonstrate who he is. संकट का समय ये होता है कि परमेश्वर उनको
अपने आप को वहां पर प्रकट करें और ये दर्शाएं कि वो कौन है। In this event, you see, Mary, once she realized that there is a scarcity, there is a crisis, the first thing she does is running to Jesus. और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इस शादी के जगह पे, शादी के समारोह में कुछ कमी घटी वहां पर आ गई, समस्या आ गई। मरियम ने उसको जानते हुए, उस समस्याओं को समझते हुए सीधी वो मसीह यीशु के पास दौड़ के गई। Please remember two things. दो बातों को आप स्मरण रखें। The event of marriage, Jesus was invited. और उस शादी के समारोह में यीशु मसीह आमंत्रित किया गया था। And when there is a crisis in the marriage, when there is a crisis in someone's life, Mary jumped in to play as a mediator, as a one who will stand in the gap to pray and intercede and bring the crisis to the Lord. और यहाँ पर हम देख पाते हैं उस शादी के समारोह में जब कुछ समस्या उठ खड़ी हुई, तब वहां पर मरियम जो थी उस समस्या को लेकर के और किसी व्यक्ति के जीवन में समस्या पा करके वो एक मध्यस्थता की वहां पर विनती करने के लिए वो वहां पर खड़ी रही। Let's not wait for people to go through shame. लोग लज्जा में जाएं, उस प्रकार की आप राह ना देखें। If you are aware of the crisis that people are going through, यदि आपको मालूम है कि लोग किस प्रकार के संकट में से होकर जा रहे हैं, if you are aware that the family of God is suffering with some crisis, यदि आप उस बात को जानते हैं कि परमेश्वर के जो परिवार है कुछ समस्याओं में से होकर के जा रहा है, God is calling you to stand in the gap and intercede, bring the crisis to the Lord. परमेश्वर तब आपको बुला रहा है वहां पर उनकी समस्याओं की मध्यस्थी करने के लिए, उन समस्याओं को परमेश्वर के सन्मुख में लाने के लिए। Secondly, दूसरा, God when he is demonstrating his glory, let's not rob him of his glory. दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं, जब परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट करने जाता होता है या करता है, तब उसकी महिमा को आप चुरा ना ले। You will not read about Mary and the servants, those who filled the water, again after their role is played. और आप फिर से उस मरियम के बारे में और उन चेलों के बारे में जिन्होंने उस बर्तन में पानी भरा, उसके बाद में नहीं देखते हैं। The hero characters are silenced by the writer. The hero characters are silenced by the writer. और जो एक मुख्य किरदार जो हम देखते हैं लिखने वाले का, वो वहां पर नजर नहीं आता। John carefully silenced them. और वहां पर यूहन्ना ने बहुत ही किसी की नजर में आए बगैर उन बातों को किया है। John wants us to realize that God is divine. Jesus is divine. और जो यूहन्ना है हमको इस बात को दिखाने की कोशिश कर रहा है कि यीशु मसीह जो है अलौकिक है, दैवीय है। If you are inviting Jesus in your life, he is always ready to respond to the needs. He desires to respond to every crisis that you are going through. और यदि यीशु मसीह को आप अपने जीवन में आमंत्रित करते हैं, तो जिन समस्याओं में से और जिन मुश्किलात में से आप गुजर रहे हैं, यीशु वो करने के लिए परमेश्वर वहां पर तैयार है। Transformation of this water into wine is not just a magical trick. Not a magical trick. और पानी को दाखरस में बदल देना कोई जादुई करने वाली बात नहीं है। It's not a magic trick. और वो जादुई का एक तरीका नहीं है, जादू का तरीका नहीं है। Of course, sadly, many of us have a very narrow understanding of God's power demonstrated in our life. We only see the miracles that God does in our life. और हम लोग जो है ऐसे संकुचित मानस हमारे मन में पाया जाता है, हमारे विचार जो है थोड़े हैं जो परमेश्वर के उस अद्भुत कार्यों को जो हमारे जीवन में होता है उसको देखने के लिए। Sadly, our faith is hooked to the miracles that God is doing in our life. और हमारा जो विश्वास है उसके ऊपर जो है आधारित हो जाता है, जो परमेश्वर हमारे जीवन में उन आश्चर्य कर्मों को प्रकट करता है। Sadly, we fail every time to realize that He is divine and He is with us. और हम बहुत बार निष्फल हो जाता है उस बातों को समझने में कि वो दैवी है और वो हमारे साथ है। Recently, I was sharing this in the Bible study that sadly we are only having an idea of God by what He does in our life rather than who He is for us.
और मैंने बीते दिनों में बाइबल अध्ययन की जो सभा में इस बात को बताया कि हम लोग उस बातों को समझने में निष्फल हो जाते हैं, जो चमत्कार करता है उसको चलते कि वो कौन है करके हम नहीं समझ पाते हैं। We are only knowing God by what He does in our life. हम परमेश्वर को केवल उस बात को लेकर के जानते हैं जो वो हमारे जीवन में करता है, We are never maturing to understand and know who He is. और हम कभी भी परिपक्व नहीं बनते हैं उस बात को समझने के लिए कि वो कौन है। We want to praise God that God is a provider God. और हमको परमेश्वर का धन्यवाद करना है इसलिए कि वो पूर्ति करने वाला We परमेश्वर want है। to praise God because He is a healer God. हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना है क्योंकि वो तो चंगा करने वाला परमेश्वर We है। want to praise God because He is our peace. और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं क्योंकि वो हमारी शांति है। We want to praise God because He is our comfort. और हम इसलिए परमेश्वर की आराधना करते स्तुति करते कि वो हमारी तसल्ली है। We want to praise God because He is our victory. और हम इसलिए हम चाहते हैं परमेश्वर का आराधना करने के लिए वो हमारा विजय है। Very least amount of people focus on God being God. और बहुत सी कम लोग जो है उस बात के ऊपर ध्यान देते हैं कि परमेश्वर जो परमेश्वर है, And He seeks opportunity every time when you are going through need, crisis, to demonstrate His power and say that I am the divine God who is with you. और वो उस अवसर के और वो मौके की तलाश में रहता है जब आप कठिनाई में से और परेशानी में होकर के जाते हैं, ताकि उसमें अपनी महिमा प्रकट करते हुए, दिखाते हुए, आश्चर्य कर्म करते हुए, दिखाते हुए कहने के लिए कि मैं वो परमेश्वर हूं। Do you have an habit of inviting God every day in your life? क्या प्रतिदिन आपके जीवन में परमेश्वर को निमंत्रित करने के लिए आपके अंदर आदत है? In every sphere of life. In every sphere of life. और जीवन के हर एक पहलू में God is waiting for you to invite Him. परमेश्वर आपके लिए राह देख रहा है कि कब आप उसको आमंत्रित करें। He desires to express His power in your life, demonstrate His power and authority in your life. वो ऐसी तमन्ना रखता है कि उसका सामर्थ को, उसके अधिकार को और उसकी दैवीता को आपके जीवन में वो प्रकट करें। Isaiah 54 says that He will never let you go through shame. यशायाह 54वें अध्याय में कहता है कि वो आपको कभी भी शर्मिंदगी में होकर नहीं जाने देगा। Are you praying for children? क्या आप संतान के लिए प्रार्थना करते हैं? Are you praying for children? क्या आप संतान के लिए प्रार्थना करते हैं? Are you praying for promotion? क्या आप पदोन्नति के लिए प्रार्थना करते हैं? Are you praying for promotion? क्या आप पदोन्नति के लिए प्रार्थना करते हैं? Are you praying for healing? Healing. आप चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं? Invite Him. उसको आमंत्रित करें। Invite Him to intervene in every sphere of your life. उसको आमंत्रित करें आपके जीवन के प्रत्येक पहलू के अंदर दखल अंदाजी करने के लिए। As long as God is there in your life, He will never let you go through shame. जब तक परमेश्वर आपके जीवन में है, वो कभी भी आपको लज्जित नहीं होने देगा। Are you into a job where target oriented job you are doing? क्या आप ऐसे नौकरी में हैं जहां पर आपको कुछ लक्ष्य पूरे करने होते हैं? Are you into a job where you are not able to meet all your needs? और आप ऐसी नौकरी में हैं जहां पर आप अपनी जरूरतों को पूरा नहीं कर पाते हैं? Are you suffering with some disease that have been with you since ages? और आप ऐसे बीमारी से ग्रसित है या ऐसे तकलीफ से जो आपको बहुत अरसों से आपके अंदर पाई जाती है? Many in this last 1 month, I have met many people, those who have come and shared that we have been praying for a child, for a blessing, but we have not been seeing it fulfill in our lives. और मैंने पिछले महीनों में देखा है कि बहुत से ऐसे लोगों को सुनते हुए कि हम बहुत समय से प्रार्थना करते हैं एक संतान होने के लिए, लेकिन अभी तक हमारी इच्छा पूरी नहीं हुई है। Invite Jesus into your life. यीशु मसीह को आपके जीवन में आमंत्रित करें। Don't set time for God to work in your life. आपके जीवन में परमेश्वर काम करने के लिए आप समय निश्चित ना करें। Abraham was promised when he was 75, he waited for another 25 years for the promise of God to be fulfilled. अब्राहम को 75 साल की आयु में परमेश्वर ने प्रतिज्ञा दिया था और उस प्रतिज्ञा को
पूरा होने के लिए अब्राहम ने 25 साल तक उसका इंतजार किया। What God promises will definitely prevail. जो कुछ भी परमेश्वर ने आपको प्रतिज्ञा दिया है वो निश्चित रूप से पूरा होगा, If you are willing to invite him in your life. यदि आप उसको अपने जीवन में आमंत्रित करने के लिए तैयार है। If you are willing to invite Jesus into your life. यदि आप अपने जीवन में यीशु मसीह को आमंत्रित करने के लिए तैयार है तो God has never changed. परमेश्वर कभी नहीं बदलता। God has been revealing himself and demonstrating his glory to the people of God. और परमेश्वर के लोगों को हमेशा परमेश्वर अपनी महिमा प्रकट करता है। He is ready to reveal the glory through Jesus. और वो तैयार है, परमेश्वर तैयार है मसीह यीशु के द्वारा अपनी महिमा प्रकट करने के लिए। If Jesus is there in your life, if Jesus is invited into your life, every crisis is a platform, is a stage to see a time of celebration in the coming days. यदि आपके जीवन में आप यीशु मसीह को आमंत्रित करते हैं तो हर एक समस्या और परेशानी आपके जीवन में जो भी आती है परमेश्वर की महिमा प्रकट करने के लिए एक स्थान बन जाएगा आपके जीवन के अंदर। How do you invite Jesus in your life? किस प्रकार से आप यीशु मसीह को अपने जीवन में आमंत्रित करते हैं? How will you see the power of God demonstrated in your life? आपके जीवन में किस प्रकार से आप परमेश्वर की महिमा को प्रकट होते हुए देखना चाहते हैं? You need to set your faith on God and believe that he will take care. आपको अपने विश्वास को परमेश्वर के ऊपर रखना है और उस बात को ध्यान रखना है कि परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट करे। Undoubtedly believe that the water is turned into wine. और बिना संदेह आपको उसके ऊपर विश्वास करना है कि वो पानी को दाखरस में बदलता है। Invite Jesus in your life. आपके जीवन में यीशु मसीह को आमंत्रित करें। He simply says, take the wine to the host of the marriage, to the event. And when he tastes, he finds this is the superior wine. उसने सिर्फ ऐसे ही कहा कि ले जा करके उस बोझ के प्रधान को आप बताओ और उसको चखाओ। जब उन्होंने चखा तो ये तो बहुत ही उत्तम प्रकार का दाखरस था। Secondly, दूसरा God's grace anticipates human needs. और परमेश्वर की जो कृपा है मानवीय आवश्यकता का पूर्वानुमान लगाती है। God's grace anticipates human needs. और परमेश्वर की जो अनुग्रह है मानवीय आवश्यकताओं का पूर्वानुमान लगाती है। One thing I have told you earlier, I will tell it again. मैं पहले एक बार आपको बता चुका हूं, मैं फिर से उस बात को बताऊं। The grace, the will of God will not carry you somewhere where the grace of God cannot sustain you. और परमेश्वर की जो इच्छा है आपको उस स्थान पर नहीं ले जाएगी, ऐसे स्थान जहां पर परमेश्वर का अनुग्रह जो है आपको बरकरार नहीं रख सकता। Bishop Sephora was sharing that right after their daughter's surgery, they have to move out from the hospital. बिशप सिपोरा ने आज हमारे मध्य में इस प्रकार से गवाही बताया। When me and my wife visited her, she said that we need a safe place for us once the surgery is performed. और मैं और मेरी पत्नी ने जब उनसे मुलाकात किया तो उन्होंने बताया कि उनको एक सलामत जगह की जरूरत है कि जहां पर उनके लिए जो ऑपरेशन किया जाए। She prayed and came to India. उन्होंने प्रार्थना किया और भारत में आए। The will of God brought her here. परमेश्वर की जो इच्छा है उनको यहाँ लेकर के आई। Without any known people helping her, she is able to settle down and today she is worshiping with us. और बिना कोई जान पहचान के बावजूद वो यहाँ पर ठहर सकी, आ सकी और आज उन्होंने परमेश्वर की महिमा बताई यहाँ पर। The will of God will never carry you somewhere where the grace of God cannot sustain you. परमेश्वर की इच्छा आपको ऐसे स्थान में कहीं नहीं ले जाएगी जहां पर कि आपको परमेश्वर की जो है अनुग्रह आपको बरकरार नहीं रख सकता। Throughout this event we see demonstration of faith. और इस पूरे समारोह में हमने देख पाया है कि महिमा जो है प्रकट हुई है। Unmerited favor and grace that Jesus is showing. और यहाँ पर एक बहुत बड़ा अनुग्रह यीशु मसीह उनको दर्शा रहा है। when the wine was short, people run to him. और जब कभी दाखरस घट गया लोग उसके पास दौड़ गए। There was an emergency. और वहां पर एक इमरजेंसी आ गई। Jesus was willing to intervene.
intervene. Jesus और- was willing to intervene. और यीशु मसीह चाहता था उसमें कुछ दखलंदाज करने के लिए, Jesus was willing to intervene. और यीशु मसीह वहां पर कुछ हस्तक्षेप किए, He was willing to transform. और वो वहां पर इच्छा रखता था कि कुछ वहां पर बदलाव लाएं, And he transformed और उसने वहां पर कुछ रूपांतरित कर दिया, water into wine. और पानी को दाखरस में बदल दिया। How do you see this as a miraculous act or a sign of Jesus being divine? और किस प्रकार से आप देखते हैं जो ये अद्भुत आश्चर्य कर्म जो ये अलौकिक तौर से हुआ? What is more important for you? आपके लिए कौन सी बात महत्वपूर्ण है? What is more important for you? आपके लिए कौन सी बात महत्वपूर्ण है? Jesus time to time performing miracles in your life, or Jesus being present with all power and grace in your life? क्या ऐसा कि समय समय पर यीशु मसीह आपके जीवन में आश्चर्य कम करता रहे, या फिर यीशु मसीह जो है स्वयं अपने अलौकिक सामर्थ के साथ आपके जीवन में बना रहे? How is your faith anchored to God? और आपका विश्वास परमेश्वर के प्रति कैसा है? Whenever you want money, you just pull out an ATM card and put it in the ATM and pull out some money. और जब कभी भी आपको पैसों की जरूरत होती है, आप एटीएम कार्ड लेते हैं, एटीएम कार्ड में आप वहां पर जाते, मशीन में डालते हैं और आप पैसे प्राप्त करते हैं। Or else always be assured that God is going to take care of you. फिर इस प्रकार के आपको भरोसा है कि परमेश्वर आपकी परवाह करेगा। It's not whenever there is a need, rather it is always a need to have Jesus with you. वहां पर ऐसा नहीं है, जब कभी भी आपकी जरूरत होती तब वो वहां पर हो, हमेशा यीशु मसीह आपके साथ है। It is just like Moses asking God that, God, if you are not coming with us, I will not go, I will not move one step ahead without you. वो तो मूसा के जैसे, जिस प्रकार से मूसा ने परमेश्वर से कहा कि यदि तू हमारे साथ नहीं चलता है तो हम एक कदम भी और आगे नहीं जाएंगे। Hallelujah. 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 Not just some showers of blessings, rather a shower of blessings into your life. आपके जीवन में आशीषों की कुछ बौछारें नहीं, लेकिन आपके जीवन में भरपूरी की आशीष की एक बारिश, A rain of His presence. आपके उसकी उपस्थिति की एक बड़ी बारिश, Celebrating in every time, every situation in your life. आपके जीवन के प्रत्येक परिस्थिति के अंदर एक उत्सव के समान। You are not just finding time to pray when there is a need, rather you always pray. आपको ऐसा प्रार्थना करने के लिए समय ढूंढने का जरूरत नहीं होता, लेकिन आपको हमेशा आपकी जरूरतों के लिए प्रार्थना करना है। You are not seeking God when there is a need. You always seek God and God takes care of all your need. आपको केवल आपके जरूरत के समय में ही परमेश्वर को नहीं ढूंढना, आपको हमेशा परमेश्वर को ढूंढना है, ढूंढते रहना है। परमेश्वर आपकी हर एक जरूरतों की देखभाल करेगा। One thing that John portrays in this gospel is यूहन्ना ने यहाँ पर एक बात को रखा है, he places Jesus as the source of life. और उसने यीशु मसीह को एक जीवन का जरिया करके वहां पर दिखाया है। And he says that the presence of Jesus is the presence of grace upon grace. और उसने वहां पर इस बात को भी दर्शाया है कि यीशु मसीह की मौजूदगी अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह के समान है। Read John chapter 1 verse 16. यूहन्ना पहला अध्याय उसका 16वां पद देखे, क्योंकि उसकी परिपूर्णता से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। And from his fullness we have received grace upon grace. और उसकी भरपूरी में, उसकी परिपूर्णता से हमने अनुग्रह के पर अनुग्रह पाया। Miracle in this marriage is the overflowing grace of God. Overflowing grace of God. और यहाँ पर हम देख पाते हैं कि परमेश्वर की एक उमड़ता हुआ अनुग्रह। It is not the first time that Jesus is showing his compassion. और ये तो पहला समय नहीं था जब यीशु मसीह ने अपना अनुग्रह दिखाया, अपना तसल्ली दिखाई। He is a compassionate God. वो तो एक करुणामय परमेश्वर है, He continues to demonstrate his compassion. और वो लगातार अपनी करुणा को प्रकट करते रहता है। He was moved with compassion when he saw the people right after the Sermon on Mount. और Sermon on Mount के और बाद. उसने उस उपदेश के जो पहाड़ है वहां पर लोगों को जब उसने देखा तो वो करुणा से भर गया। He wept when he saw the bereaved family of Lazarus. और वो वहां पर उस दुखित लाजरस के परिवार को उसने देखा तो वहां पर रोया।
We can keep on going where instances recorded in the Bible where Jesus showed that he is compassionate. और बहुत से बाइबल के अंदर हम देख पाते हैं ऐसी घटनाओं को कि जब तब उस दौरान यीशु मसीह करुणा से भर गए। Let me tell you this. मुझे बात कहने दें, More than you concerned of your needs, he is mindful of your needs. आप अपनी जरूरतों को लिए चिंतित है, वो आपकी जरूरतों के लिए और ज्यादा परवाह करता है। Every time there is a crisis, whether you want it or not, he continues to express his grace in your life. जब कभी भी आप इस प्रकार की संकट में से होकर के जाते हैं, वो लगातार अपने करुणा को प्रकट करने के लिए तैयार है। This is the first instance where Jesus expressed his compassion. और ये तो एक पहला अवसर था जहां पर यीशु मसीह ने अपनी करुणा प्रकट किया, Where he demonstrated his power. जहां पर उसने अपनी सामर्थ को प्रकट किया। But time and time, again and again, he continues to do that by healing, by forgiving. और लगातार वो बार बार चंगाई देने के द्वारा और सामर्थ को प्रकट करते रहा। Ultimately, his act on the cross is a classic demonstration of his grace expressed. और अंत में हम देख पाते हैं कि कलवरी के क्रूस पर उसका सबसे बड़ा अनुग्रह, वहां पर उसकी करुणा को उसने दर्शाया। Now come with me to see how there is so much of faith involved in the whole event. और आप मुझे दिखाए कि किस प्रकार से इस पूरे घटना के अंदर विश्वास की वहां पर सम्मिलित हम देख पाते हैं। So much of faith involved in this whole event. और इस अवसर के अंदर बहुत बड़ा विश्वास वहां पर पाया जाता है। You see, when Mary comes and asks, do something, he is not telling anything. He just leaves from there, believing that he will take care. और जब मरियम ने आकर के उनसे इन बातों के बारे में बताया कि वहां पर कुछ समस्या है, तब उसने वहां पर उनसे कुछ भी नहीं कहा, उसको मालूम है कि वो कुछ करेगा। Servants, when they are asked to take the wine to the master, they have not seen or tasted the wine, but they by faith takes it to the master of the ceremony. और जब उसने अपने चेलों से या सेवकों से कहा कि ये ले जा करके तुम उस भोज के प्रधान को चखाओ, तब वे लोग ने चखा नहीं, लेकिन ले जा करके विश्वास के साथ उस भोज के प्रधान को जा करके चखने के लिए दिया। There is a great authority that Jesus demonstrates. और वहां पर एक महान जो है एक अधिकार है जो यीशु मसीह ने प्रकट किया। When your faith is anchored to Jesus, he will take care of all your needs in life. जब आपका विश्वास मसीह यीशु के ऊपर निश्चित बन जाता है, तब परमेश्वर की महिमा के आपके जीवन में प्रकट होता We है। can only see the miracles of God in your life through the eyes of faith. आप अपने जीवन में अद्भुत चमत्कारों को आपका विश्वास की आंखों से देख सकते हैं। Only through the eyes of faith you can see God in his whole power, in his whole grace. केवल आपके विश्वास की आंखों के द्वारा ही आप परमेश्वर के पूरे अनुग्रह को, पूरी सामर्थ को आप देख सकते हैं। What I want you to realize and remember is, मैं क्या बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, let not the miracles and bits and pieces of his power demonstrated in your life be the reason of your faith on Jesus. जो घटनाएं आपके जीवन में छोटी मोटी होती है और चमत्कार जो आपके जीवन में होते हैं, वो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने का कारण नहीं है। Let not the events in your life define your faith on Jesus. और आपके जीवन में जो घटनाएं होती है, वो आपका विश्वास यीशु मसीह में वो निर्धारित नहीं करना है। Let's not allow this small miracles to be the foundation of our faith. ये छोटे छोटे चमत्कार जो है हमारे विश्वास की बुनियाद नहीं बनने देना है। They can always be part of your faith life. They can always be part of your faith life. और ये हमेशा आपके विश्वास के जीवन का एक हिस्सा है। The reason you believe and have faith on God should be the word of God. परमेश्वर का वचन ही आपका विश्वास का कारण होना है। The word of परमेश्वर के God वचन के which ऊपर tell- विश्वास करना। The word of God which reveals who he is. और परमेश्वर का वचन उस बात को प्रकट करता है कि परमेश्वर कौन है, How compassionate he is. और कितना करुणामय वो है। Every revelation of God's glory is a demonstration
of his authority and power. और प्रत्येक जो परमेश्वर की महिमा प्रकट होती है वो दिखाती है उसकी सामर्थ और उसके अधिकार को। Are you willing to invite Jesus in your life? क्या आप अपने जीवन में यीशु मसीह को आमंत्रित करने के लिए तैयार हैं? Are you willing to invite Jesus in your life? क्या आप इच्छा रखते हैं यीशु मसीह को अपने जीवन में आमंत्रित Are करने के you लिए? are you going to shift your faith from event oriented to God who he is? और क्या आप उस घटनाओं के ऊपर आधारित आपके विश्वास को परमेश्वर कौन है उसके ऊपर आप तब्दील करना चाहते हैं? Believing who he is. Believing who he is. और वो कौन है उसके ऊपर विश्वास करें। This can be the starting point. This can be the starting point. The हो miracle सकता can be the है starting point. ये चमत्कार की जो बातें हैं आपकी शुरुआत की बातें हों, But that should not be the central idea of your faith. और ये बातें जो है आपके विश्वास का मुख्य विचार नहीं होना है। Are you with me? क्या आप मेरे साथ हैं? It is up to God whether to demonstrate power or not, whether to demonstrate grace in your life or not. ये तो परमेश्वर का काम है, या आपके जीवन में उसकी महिमा प्रकट करते हैं या परमेश्वर के सामर्थ को प्रकट करते हैं। If he is not demonstrating his power and grace, he is not going to be reduced from being who he is. यदि आपके जीवन में उसकी सामर्थ को और अद्भुत कामों को प्रकट नहीं करता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो उस जो है परमेश्वर वो अपने कद को घटा देता है। He is not going to be reduced from who he is. वो कभी भी वो है जो है उससे वो कभी भी कम नहीं हो सकता। He was God, he is God, he will remain God. वो परमेश्वर है, वो परमेश्वर था और परमेश्वर रहेगा। Whether he demonstrates its power in your life or not, whether he demonstrates his grace in your life or not, he still will be God, and your faith should be anchored to who he is. आपके जीवन में वो अद्भुत काम करे या ना करे, उसकी महिमा प्रकट करे ना करे, वो कोई बात मायने नहीं रखती है, लेकिन वो परमेश्वर है। Let me recap what we have heard since last 3 weeks. और मैं एक बार और उस बातों को देखेंगे। Please hear me carefully. मुझे ध्यान से सुने, बीते हफ्ते में जो बातें हमने The सुनी wedding at Cana. काना गांव की शादी में, I want you to pull your attention towards these facts. और मैं आपका ध्यान इस सच्चाई की ओर खींचना चाहता हूं। God, before demonstrating his power, before showering his grace, he needs someone to intercede, someone to mediate. परमेश्वर कुछ अद्भुत काम करे उससे पहले परमेश्वर चाहता कि कोई मध्यस्थी करें। Before God turning the water into wine, he is calling for one man to stand and intercede. और परमेश्वर उस पानी को दाखरस में बदल दे उससे पहले वो चाहता है कि कोई व्यक्ति आए और उन बातों की मध्यस्थता करे। I won't promise always the blessings for you. I won't promise always the blessings for you that God gives. उन बातों को ही नहीं करता हूं जो परमेश्वर ने आपको आशीषित किया Even है। if you randomly watch any of the videos, they are talking about blessings. आप कोई भी वीडियो देख ले, वहां पर आशीष के बारे में बातें पाएंगे। I am happy. Let them preach. You hear, be blessed. मैं खुश हूं, उनको प्रचार करने दे, आप सुने और आशीष पाएं। You being blessed will not take you up. आप आशीषित होंगे तो वो आपको ऊपर नहीं ले जाएगा। You believing Jesus for who he is and his act on the cross will make you go along with him. और उस बात को आप जानेंगे कि मसीह यीशु कौन है, उसने कलवरी के क्रूस पर क्या किया, इन सारी बातों को जानेंगे, तब आप उनके साथ, मसीह यीशु के साथ आप जाएंगे। Secondly, we also discussed about how God is so powerful in holding the time when to perform miracle in our life. और दूसरी बात हमने देखा कि किस प्रकार से परमेश्वर जो है समय को पकड़े रखता है आपके जीवन में उस आश्चर्य काम को करने के लिए। Let's stop setting time for God to perform miracles. हम ऐसा समय निर्धारित ना करें परमेश्वर के लिए कि उस समय परमेश्वर हमारे जीवन में Many अद्भुत of काम you करे। are praying for children. I tell you, don't pray that this year it should happen, in another month it should happen. Just pray that it should happen. It will happen. और बहुत से आपके मध्य में लोग संतान के लिए प्रार्थना करते हैं, ऐसा समय आप निर्धारित या तो फिर ना ठहरा दे कि इस महीने या तो फिर इस वर्ष में हमारे लिए होगा, केवल आप प्रार्थना करें। Someone shared, Pastor, after prayer we were conceived, my wife conceived, but somehow it was a miscarriage. We are so disappointed. और कई बार लोग आकर के मुझसे बात करते कि पास्टर आपने प्रार्थना किया और हमने परमेश्वर की ओर से उस फल को पाया, लेकिन कैसे भी करके उस बच्चे का गर्भपात हो गया, हम लोग परेशानी में हैं। I said, don't worry, if he can do it, then he will do it again and again.
और मैं उनको कहता हूं कि आप चिंता मत करें, परमेश्वर ने यदि वो किया है तो परमेश्वर वो फिर से करेगा। It doesn't matter how old you are and how old is your wife, he will do it again and again. वो कोई बात मायने नहीं रखती है कि आप कितनी आयु के हो गए हों, परमेश्वर फिर से उन बातों को करेगा। Amen. आमेन, Amen. आमेन। Let's set our faith in right orientation. Right orientation. We set our faith on right orientation. हमारे विश्वास को हम सही बातों के ऊपर Let's not, टिकाएं। let's not steal the glory of God and seek greatness when we are getting anything from God, when we are receiving anything from God. और जब परमेश्वर की ओर से हम लोग कुछ पाते हैं या फिर परमेश्वर की ओर से कुछ चाहते हैं, तो परमेश्वर की महिमा को जो है हम चुराने की कोशिश ना करें। Let's not doubt God. परमेश्वर के ऊपर संदेह ना करें। Let's not seek a blueprint of our life when we are asking God for the will of God. और परमेश्वर से उस योजनाओं के बारे में ना पूछे, हमारे जीवन के बारे में जब परमेश्वर से हम प्रार्थना करते, परमेश्वर से इच्छा पूछते हैं। I will ask you one question. What is faith? मैं आपको एक सवाल करना चाहता हूं, विश्वास क्या है? What is faith? विश्वास क्या है? We hope for. Is this the right translation? Is it, she said it wrong? Or we touched for? Seen for? What is the right translation? सही तर्जुमा क्या है? Read. Look into the passage. Where do we find this? इब्रानियों, Where do we find this? Yes. इब्रानियों। Hebrews chapter 11 देखिए, इब्रानियों का पुस्तक अध्याय 11 में देखिए क्या लिखा है। विश्वास क्या है? अब विश्वास आशा की हुई वस्तु भूल पड़ रहे हैं आप। आशा नहीं, छुए हुए देखे हुए वस्तुओं की बात है विश्वास, है ना? बिना देखे विश्वास, without seeing, without asking for blueprint. You just pick up the lamp and start walking step by step. तैयार हैं आप? Are you ready? Are you ready to walk the walk of faith? Let's not ask God blueprints. Let's not ask for God blueprint. He knows how to handle your life and handle my life. परमेश्वर को मालूम है किस प्रकार से मेरे और आपके जीवन को देखना है, उसके लिए करना है। Don't put God into a small box saying that this is how you have been performing. You perform like this only. Don't put God into a box. परमेश्वर को ऐसे कोई बक्से में ना भर दे। Like Joshua is not asking God that God, you part the Red, just you parted the Red Sea, you part the Jordan also. और परमेश्वर को ऐसे आप दायरे में बंद करके सीमित ना करते जिस प्रकार से मूसा के द्वारा जो लाल समुद्र के 2 भाग किए, यर्दन के भी 2 भाग करेंगे। Many have a tendency to hold on the patterns and traditions that we have been doing certain things. बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि उस प्रकार की जो बीती हुई बातों की और इनका तजुर्बा और परंपरा को लेके चलते कि ऐसा हुआ था तो हम भी ऐसे करेंगे। Finally, today we meditated that we need to invite Jesus in every sphere of our life, every day. Every day we need to invite Jesus in our और life. प्रत्येक दिन प्रतिदिन और हमारे जीवन के हर पहलू में हमें मसीह यीशु को आमंत्रित करना है। Are you ready to invite Jesus in your life? आपके जीवन में तैयार है यीशु मसीह को आमंत्रित करने Are के you लिए? ready to invite Jesus in your life? क्या आप तैयार है यीशु मसीह को आपके जीवन में आमंत्रित करने के Every लिए? day. प्रतिदिन, Every day. प्रतिदिन, Every day you need to invite Jesus in your life. And when you are going to sleep, you are going to bed, you thank God that God traveled with you. और प्रतिदिन आपको मसीह यीशु को अपने जीवन में आमंत्रित करना है। जब कभी भी आप उठते हैं, सो जाते हैं, परमेश्वर से कहना है प्रभु आप मेरे साथ चलें। It doesn't matter whether you are worthy or not, yet God by nature he is compassionate. He will shower his grace into your life. परमेश्वर स्वभाव से ही करुणामय है, उसका स्वभाव ही है आपके जीवन में करुणा दिखाना। He anticipates to help people. He anticipates to help people in crisis. और वो आशा रखता है मसीह यीशु में जो लोग हैं उनकी सहायता करने के He लिए। anticipates to express his compassion for you. और वो ऐसी आशा रखता है कि अपनी करुणा को वो आपके लिए प्रकट करें। He's not waiting for you to be qualified to receive his grace. He unmeritedly showers his grace into your life. और वो राह नहीं देख रहा है कि आप उसके अनुग्रह के योग्य ठहरे, वो हमेशा आपके ऊपर वो अपने अनुग्रह को, अपनी करुणा को प्रकट करने के लिए चाहता है। हालेलुया। Shall we stand in our places? आइए हमारे स्थान पर हम खड़े हो Shall जाएं। we stand in our places? आइए हमारे स्थान पर खड़े हो जाएं। Shall we stand in our places? आइए स्थान पर खड़े हो जाएं। Can we set our orientation of
understanding or seeing Jesus more than a guru, more than a prophet, more than a miracle worker? क्या हमारे जो विचारों को यीशु मसीह एक गुरु है, एक प्रबोधक है, उससे ज्यादा हम सोचेंगे? More than that. उससे ज्यादा, More than that. उससे ज्यादा, More than being a miracle worker, more than someone who can raise dead, more than that. उससे ज्यादा जो एक अद्भुत काम करने वाला, मुर्दों को जिलाने वाले से बढ़कर Can we believe Jesus as the divine Son of God? क्या हम विश्वास करेंगे यीशु मसीह एक परमेश्वर का पुत्र है, एक अलौकिक देवीय Son of God? परमेश्वर का पुत्र? Have you accepted Jesus in your life? क्या आपने यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है? You have a divine God walking along with you. आपके पास एक दैवीय परमेश्वर है जो आपके साथ साथ चलता है। Don't take his presence for granted. आप उसकी मौजूदगी को, उसकी उपस्थिति को हल्के में ना लें। Right now he is around you. अभी इसी समय वो आपके आसपास है। Right now he is covering you with his power and grace. अभी इसी समय जो है वो अपने अनुग्रह से और अपने सामर्थ्य से आपको घेरे हुए हैं। I don't know what is the crisis, what is the problem that you are going through, but all human problems and crises are a stage for God to perform his power and grace in your life. मुझे नहीं मालूम आप किस परिस्थिति में से या कठिनाई में से होकर के जा रहे हैं, लेकिन आपकी प्रत्येक परिस्थिति और कठिनाइयां जो है परमेश्वर के लिए अपनी महिमा प्रकट करने के लिए, आश्चर्य कर्म करने के लिए एक स्थान बन जाती है। Are you willing to invite Jesus today in your life? क्या आज आप अपने जीवन में यीशु को आमंत्रित करने के लिए तैयार हैं? Shall I ask you to close your eyes? मैं आपसे विनती करता हूं, आप अपनी आंखों को बंद करें। Shall I ask you to close your eyes? मैं विनती करता हूं, आप अपनी आंखों को बंद करें। I am praying for you. मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। I am praying for you. मैं आपके लिए प्रार्थना करता I हूं। am praying for you. मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा You हूं। remember the crisis that you are struggling with. You remember the crisis that you are struggling with. आप उन बातों को स्मरण करें जिन कठिनाइयों में से आप गुजर रहे हैं। You remember the problem that wife and husband are going through. आप उन बातों को स्मरण करें और उन कठिनाइयों को, समस्याओं को जो पति और पत्नी गुजर रहे हैं। You remember the childlessness of your family. आपके परिवार में निसंतान होने की बातों को आप स्मरण करें। You remember how you are struggling to get a right suitable job. और आप याद करें आप कितनी तकलीफ उठाते थे एक सही नौकरी पाने के लिए। Your children are away from you and they are struggling in their day-to-day life. You remember them. आप और के बच्चे आपसे दूर है और वो लोग प्रतिदिन के जीवन को लेकर के संघर्ष कर रहे हैं। Your son or daughter is diagnosed with some disease or he is being treated with some disease. God is going to move and right now he is going to touch and heal. आपके संतान किसी प्रकार की बीमारी से ग्रसित है, परमेश्वर इसी समय तैयार है उसको छूते हुए चंगाई देने के Shall we लिए। invite him in our lives? क्या आप अपने जीवन में उसको आमंत्रित करेंगे? Shall we invite in our lives? आइए हम हमारे जीवन में यीशु को आमंत्रित करें। Shall we close our eyes? आइए अपनी आंखों को बंद करें। Father God, we thank you, we praise you for this beautiful day. पिता परमेश्वर, आज के सुंदर दिन के लिए हम आपका धन्यवाद करते Oh हैं। Lord, thank you for your sovereignty and sovereign power that rules over our lives. प्रभु हम धन्यवाद करते हैं आपकी सार्वभौमिकता के लिए और आपके वो अद्भुत सामर्थ्य के लिए जो हमारे जीवन में है। We thank you for the wedding at Cana which teaches several lessons of life. प्रभु हम धन्यवाद करते हैं उस काना गांव के लिए परमेश्वर। I see families, those who are struggling with various crises, they are praying right now. प्रभु इसी प्रकार मैं देख पाता हूं बहुत से परिवार जो उसी प्रकार की समस्या में से होकर गुजर रहे उनके लिए प्रार्थना करते हैं। Father is praying for the daughter and son and children. Mother is praying for the family. और परमेश्वर उनके माता पिता और बेटे सब लोग परमेश्वर परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। Someone who is praying for the prolonged back pain. और कोई है जो बहुत से लंबे अरसे से उनके कमर दर्द के लिए प्रार्थना करते हैं। Someone who is praying for the children. कोई ऐसा है जो अपने संतान होने के लिए प्रार्थना करते हैं। He is worried about their sons and daughters, those who are staying away. वो जो उनके बेटे और बेटियां जो बाहर रहते हैं उनके लिए चिंता में हैं। We pray right now you touch their hearts and bless them with peace.
प्रभु हम इसी समय प्रार्थना करते हैं आपसे, प्रभु आप उनको छू लीजिए, उनके हृदय को शांति से भरिए। Oh Lord, let our every day be a day of faith and feasting of faith. और होने पाए कि प्रभु हमारा प्रतिदिन विश्वास और विश्वास के दावत से बन जाए परमेश्वर। We thank you, God. हम धन्यवाद करते प्रभु, Thank you for answering our prayers. हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देने के लिए धन्यवाद। Lord, we all as a family, we with on one accord, we say Amen. हम पूरे परिवार के साथ, प्रत्येक विश्वासियों के साथ कहते हैं आमीन। Let the people of God say Amen. परमेश्वर के लोग बोले आमीन। May the love and power of God, the ever abounding grace of Jesus, the ever present companionship of Holy Spirit be with us and continue to empower us and display as we display faith on God till his return. Let all the people of God say आमीन। Amen. Amen. बोलो यीशु मसीह की, बोलो राजाओं के राजा की, बोलो चल आने वाले यीशु की। We give all the glory to Jesus and tell of his love, his wonderful love. We give all the glory to Jesus and tell of his wonderful love, and tell of his wonderful love. प्रभु आपको आशीष करे. May the Spirit of the Lord be with you as you continue to be sensitive to the presence of God in your life. Continue to invite God every day. God bless you.